श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय से एसबी सिंह आज आप लोगों को बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य की कक्षा में सूरदास के सूरसागर के प्रमुख पद की व्याख्या के बारे में पढ़ाएंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि सूरदास को वात्सल्य और श्रृंगार का सम्राट हिंदी साहित्य में कहा जाता है। सूरदास जी ने जितना वात्सल्य का वर्णन अपनी बंद आंखों से किया है, उतना किसी अन्य कवि ने अपनी खुली आंखों से भी नहीं किया है। ठीक, अब हम आपको एक वात्सल्य प्रेम परक पद की व्याख्या बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे जोई सोई कछु गावे। यहां पर सूरदास जी ने शिशु यानी श्री कृष्ण भगवान के बालपन को पुचकार कर तथा दुलार कर सुलाने का वर्णन किया है। यशोदा माता का वात्सल्य शिशु कृष्ण से अत्यंत जुड़ा हुआ है। जुड़ा होने के कारण उनके सोने की चेष्टा से संपन्न है। यहां पर कवि ने माता यशोदा के द्वारा श्री कृष्ण के सोने, पुचकारने और दुलारने के प्रसंग का वर्णन किया गया है। ठीक है, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा श्री कृष्ण अर्थात शिशु श्री कृष्ण को पालने पर सुला रही है। वह उन्हें हलराती हैं, अर्थात उनके पालने को हिलाती डुलाती हैं और दुलारती हैं और पुचकारती हैं। जो कुछ मन में आता है वह गुनगुनाने लगती है, अर्थात माता यशोदा जी का हृदय प्रसन्न चित्त हो जाता है। यशोदा के गायन को स्पष्ट करता हुआ कवि सूरदास जी कहते हैं कि हे निद्रा मेरे लाल को आंग दलिया, हे निद्रा, हे नींद, तू मेरे लाल के पास आकर उसे क्यों नहीं सुला देती, क्योंकि नींद स्त्रीलिंग है। नींद को कह रहे हैं सूरदास जी कि हे नींद, तू मेरे लाल के पास आकर क्यों नहीं सुला देती है। माता यशोदा कह रही है, हे नींद, तू मेरे लाल के पास आकर क्यों नहीं सुला देती है। तू क्यों नहीं जल्दी आ रही है मेरे लाल को, जिससे मेरा लाल सो जाए और मैं प्रसन्न चित्त होकर दूसरा कार्य कर सकूं। तुझे हमारा कहे ना, तू काहे नहीं बेले आवे लोके कान बुलावे, तुझे हमारा कान्हा बुला रहा है। हे नींद, तुझे हमारा कान्हा बुला रहा है। यहां सोने के क्षण कभी कृष्ण पलकें बंद कर लेते हैं और कभी होठ फड़काने लगते हैं। श्री कृष्ण को सोता हुआ समझकर यशोदा माता यशोदा मौन भाव से
इशारे करके बताती हैं। क्या बताती हैं आप लोग सुनिएगा। इसी बीच श्री हरि व्याकुल होकर जाग जाते हैं और यशोदा पुनः मधुर गाने गुनगुनाने लगती है। सूरदास जी निष्कर्ष रूप में कहते हैं कि जो लीलानंद अर्थात श्री कृष्ण जो लीलानंद आनंद देवता तथा मुनियों को दुर्लभ है, उसे नंद पत्नी यशोदा, यह है ना दुर्लभ, सो नंद भामिनी मतलब हमने बताया था ना पत्नी स्त्री, उसे नंद पत्नी यशोदा सहज ही भाव से ग्रहण कर रही है। क्या जो मातृत्व प्रेम होता है वह सहज भाव से ही श्री कृष्ण के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। यहां पर सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बचपन की अवस्था की लीलाओं का वर्णन किया है। यशोदा का यानी माता यशोदा का मातृ स्नेह, मातृत्व और वात्सल्य प्रेम का वर्णन किया है तथा भक्त की पावनता, पवित्रता, तीनों को एक साथ यहां पर यानी इस पद में दिखाया गया है। ठीक है। अब यहां पर बच्चों आप लोगों को ये तो हो गई व्याख्या। अब व्याख्या के बाद आप काव्यगत सौंदर्य, सूरदास के बारे में काव्य सौंदर्य लिखेंगे। काव्य सौंदर्य में रस, कौन सा रस है सूरदास जी का? वात्सल्य रस। ठीक। भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। अलंकार कौन सा है? रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार। रस छंद अलंकार हो गया। छंद कौन सा है? छंद कवित्व सोइया है। ठीक। रस छंद अलंकार भाषा हो गई। शब्द शक्ति कौन सी है? मैंने बताया था काव्य की 3 शब्द शक्तियां होती हैं। कौन कौन सी? अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। तो यहां पर कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति है, क्योंकि व्यंग्य तो कर नहीं रहे हैं तो लक्षणा शब्द शक्ति है हुई यहां पे। ठीक। लक्षणा और अभिधा दोनों शब्द शक्तियां इसमें हैं। इसके बाद गुण कौन सा है? काव्य गुण। काव्य के 3 गुण होते हैं, प्रसाद गुण, माधुरी गुण, ओज गुण। तो ओज गुण तो है नहीं, प्रसाद और माधुरी गुण है। ठीक। इतनी चीजें आप काव्य सौंदर्य में लिखेंगे तब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे व्याख्या के लिए। संदर्भ लिखेंगे, पहले प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद शब्दार्थ लिखेंगे, शब्दार्थ के बाद आद्यांत लिखेंगे, आद्यांत के बाद क्या कहते हैं व्याख्या लिखेंगे, व्याख्या के बाद काव्यगत सौंदर्य। अभी मैंने जो बताया रस छंद अलंकार भाषा शब्द शक्ति गुण, इतनी चीजें लिखेंगे। और विशेष इस पंक्ति में, इस कविता की पंक्ति में कवि का मुख्य भाव क्या है उसको एक लाइन में लिख देंगे, तब आपको अच्छे नंबर व्याख्या करने में मिलेंगे। जैसे 15 नंबर की मान लीजिए व्याख्या आ रही है तो आप लोगों को कम से कम 10 नंबर मिलेंगे अच्छे से लिखोगे तो, 10 या 12 नंबर। जिस तरीके से मैंने बताया अभी कि आप उसी तरीके से लिखिएगा। ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जो पढ़ाया आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।